देखिए, हमारे देश के जो भी योद्धा हुए हैं, जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी, चाहे वो महाराजा राणा सांगा हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराजा सूरजमल हो, चाहे गोकुला जाट हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, अनेक योद्धा हमारे हुए हैं जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया और मुगलों से लड़ाई लड़ी और देश की रक्षा की, हिंदुत्व की रक्षा की, सनातन धर्म के ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि किसी भी महापुरुष पर टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है, और वो भी अनर्गल टिप्पणी। और महाराणा सांगा, उनके बारे में सब जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने देश की रक्षा की। उस समय पर खानुए में युद्ध हुआ बाबर के साथ, और तोप के कारण से, और उस समय जब तोप चलाई गई बाबर के द्वारा तो वो मूर्छित हुए, और उसके बाद उनको जहर दिया गया था 1 वर्ष बाद, और उसमें वो बलिदान हुए। तो गलत टिप्पणी की है। ये समाजवादी पार्टी की जो सोच है नकारात्मक, सनातन के खिलाफ की सोच, वो दर्शाती है। तो सनातन धर्म के प्रति टिप्पणी करना, ये कांग्रेस पार्टी सहित सभी अन्य जो राजनीतिक विपक्षी दल हैं उनकी मनस्थिति बन गई है। हमेशा आप देखते होंगे कि कभी स्टालिन कुछ बोलते हैं, कभी उनके कुछ और लोग बोलते हैं। तो अभी रामजीलाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने गलत बयानबाजी की है, पूरे देश में उसके विरुद्ध में। देखिए, आज हम लोग सब मिलके, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं भाई प्रशांत पूनिया जी, और पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा जी, और अन्य सभी साथी हम लोग, मैं कहूँगा कि सभी सनातन जो प्रेमी हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सभी जाति वर्ग के लोग, आज हम सब लोग खानुए के मैदान गए। वहाँ पे राणा सांगा जी को हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और वहीं पर कुलदेवी है साथा में, फतेहपुर सीकरी में कुलदेवी, जो क्षत्रियों की कुलदेवी हैं, वहाँ पर जाके हमने हवन किया, महाराणा सांगा को याद किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाकी अपने अपने तरीके से सब लोगों को जन्म जयंती मनाने का अधिकार है, महापुरुष की जयंती सब लोग मिलके मनाएं। और रामजीलाल सुमन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे सर, जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? अब ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनकी सोच को सद्बुद्धि दे, समाजवादी पार्टी की सोच को सद्बुद्धि दे। वो अलग बात है कि इन लोगों में सद्बुद्धि आनी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इनका जो इस तरह से जो डीएनए नज़र आ रहा है वो सनातन के विरोध का है। मेरा इसमें मानना है कि हमको इसमें जाति की चर्चा नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण को और उनके वंशजों को अगर केवल यदुवंशियों तक या यादव तक सीमित करेंगे तो कैसे काम चलेगा। भगवान राम को सब सनातनी हैं, भगवान राम हैं, भगवान शिव हैं, भगवान कृष्ण हैं, तो वो तो हम सबके हैं, पूरे सनातन के हैं। रही बात उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी की, तो वो टिप्पणी उनकी अनर्गल है। और यही कहूँगा कि एक वोट बैंक को, विशेषकर मुसलमानों के वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। जहाँ कांग्रेस पार्टी संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है, संविधान की जो मूल आत्मा है उस पर चोट कर रही है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कर्नाटक में 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही, जबकि धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया नहीं जा सकता। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में कहा, और ये समाजवादी पार्टी खुद कितना संविधान को मानती है? तो कभी नहीं माना उन्होंने संविधान को, तो गुंडागिर्दी उनकी पहचान रही है। और समाजवादी शब्द जरूर है, लेकिन वो परिवारवादी पार्टी है। घर में 5 MP हैं, तो ऐसा समाजवाद तो दुनिया में देखने को कोई मिलेगा नहीं। थैंक यू सर। बहुत बहुत